ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना राजस्थान में सियासत का नया मुद्दा बन गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम काबीना मंत्री इस मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। परियोजना कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है, मगर राजनीति पूरी तरह हावी है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से गांव और शहर में मिलाकर 4000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए गए हैं। 12,500 से अधिक गांवों तक पीने के पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी रैलियों में दिए गए ये बयान ही इन दिनों तपती मरुधरा में सियासी गर्माहट पैदा कर रहे हैं। जिस पानी को लेकर 13 जिलों की प्यास बुझाने का दावा किया जा रहा था, आज वो ही पानी सियासत के शिखर से राजनेताओं के बयानों में ज्वालामुखी बनकर धधक रहा है। दरअसल विवाद की शुरुआत 8 अप्रैल को उस वक्त हुई जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देश की राजधानी दिल्ली से चलकर प्रदेश की राजधानी जयपुर आकर 8 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में गांवों में घर घर नल से जल पहुंचाने की समीक्षा कर रहे थे। उस दौरान प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने मंच से ही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री का वादा याद दिलाया तो नाराज हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने न सिर्फ जलदाय मंत्री जोशी को टोका बल्कि प्रधानमंत्री की घोषणा की सत्यता साबित करने पर राजनीति से संन्यास लेने तक का ऐलान कर डाला। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना अति आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री माननीय
श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में 2 बार अपने दौरों के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भी किया था। एक बार रिकॉर्ड को आप और चीफ मिनिस्टर दोनों दुरुस्त कर दो और एक बार नहीं हो तो वीडियो दोनों का मैं भेज देता हूँ। नॉट ए सिंगल वर्ड वाज अटर्ड। जिस मीटिंग को आप मेंशन करते हो, अजमेर की मीटिंग को और जयपुर की मीटिंग को, अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय आया था। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, बट कम से कम क्या बोलें इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में इसे लेकर राजनीति शुरू हुई। अलग अलग योजनाओं को लेकर अक्सर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री के जयपुर और अजमेर की सभा के पुराने वीडियो वायरल किए गए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस पर पलटवार किया तो सीएम गहलोत ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने घोषणा ना भी की हो तो फिर किस हैसियत से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं कि प्रदेश से सांसद होने के बावजूद राजस्थान को एक राष्ट्रीय परियोजना भी ना दिलवा पाए। केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री, उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। वो जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी बाहर से का, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति इस्तीफा दे दूंगा, वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। तो जो पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जो बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते तो क्या प्रदेशवासी एक्सपेक्ट नहीं करते केंद्र से? 25 MP हमने दिया घोषित करके, हमारा केंद्रीय मंत्री बन गया जल संसाधन मंत्री, तो कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है तो काय का मंत्री वहाँ पे फिर है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ERCP के लिए कहा था कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि तो सिंचित होगी और 13 जिलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। हम संवेदनशीलता के साथ में सहानुभूति पूर्वक रुख रखते हुए इस पर फैसला करेंगे। इसकी DPR तैयार हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। इसके बाद कोई बात रह जाती है? प्रधानमंत्री जी का इशारा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके बावजूद केंद्र के उनके अपने मंत्री ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या कहा। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं, उन वीडियो से उनका असत्य और उनका अल्पज्ञान गजेंद्र सिंह जी का जाहिर हो रहा है। इस्तीफे, राजनीति छोड़ने के बारे में तो अपने विवेक से फैसला करें, लेकिन राजस्थान की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि अपने इस असत्य वाचन के लिए, अपने इस अल्पज्ञान के लिए उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब आपको बताते हैं क्या है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। 13 जिलों की प्यास बुझाने की कवायद। 9,600 करोड़ रुपए में बनेगा ERCP। करीब 3 करोड़ लोगों को होगा फायदा। प्रोजेक्ट की DPR बने 5 साल बीते मगर कागजों से नहीं निकला बाहर। अब जरा एक नजर उन जिलों पर डालते हैं जो इन परियोजना से लाभान्वित होने हैं। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। कुल मिलाकर 13 जिलों की प्यास बुझाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना भले ही कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है, मगर राजनीतिक दलों के लिए ये वोट बैंक की प्यास बुझाने का जरिया जरूर बन गई है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। यही कारण है कि मंगलवार को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और जनता से वादा खिलाफी और विश्वासघात करने के विरोध में इन 13 जिलों में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। परियोजना को लेकर
भाजपा भले ही प्रधानमंत्री का वादा नहीं करने का दावा कर रही है, लेकिन वो लोकसभा में 25 सांसद देने वाली मरुधरा की जनता के हितों से खिलवाड़ कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या पूर्वी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की सजा भुगत रहा है? केंद्र की सत्ता पर दोबारा से काबिज मोदी सरकार क्या प्रदेश को ईआरसीपी की सौगात नहीं दे सकती? और सवाल ये भी है कि क्यों प्रदेश के 25 सांसद इस महत्वाकांक्षी मुद्दे पर मौन हैं? बहरहाल ईआरसीपी आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान की जनता अभी भी मूलभूत सुविधाओं में शामिल पानी को तरस रही है। ऐसे में जरूरत है राजनीतिक दलों को संवेदनशील मुद्दे पर सियासत करने की बजाय चुनाव से पहले ही जनता को उसका हक दिलाने की, तभी सही मायने में सुशासन के मायने साबित हो सकेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।